वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 5 गणित विषय का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। गणित का आपके जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और परीक्षा में आप 80 में से 80 नंबर आराम से ला सकते हैं। आपको सर्वप्रथम क्या काम करना है, देखिए आपको 2.5 घंटे के समय में सबसे पहले जैसे ही पेपर मिलता है, पेपर के अंदर ही प्रश्नों का उत्तर लिखने हैं, तो आपको अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपना नामांकन यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। जो रोल नंबर आपको अपने गुरुजी बता देंगे कि क्या रोल नंबर है, वो यहाँ पर अंकों में लिखने हैं। ठीक है, अंकों का मतलब होता है जैसे मान लो आपके रोल नंबर 25,312 है तो ऐसे लिख देंगे, और फिर नामांक शब्दों में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 25,000, ये 25,000 हो गए, और 300, ये मैं थोड़े बड़े अक्षर लिख रहा हूँ क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ, इसलिए आप वहाँ पेन से लिखेंगे तो छोटे हो जाएंगे, 12। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, पेपर आपकी कितने तारीख को वो तारीख लिखनी है। उसके बाद में आपको पेपर हल करना शुरू करना है, सारे उत्तर इसके अंदर ही देने। देखिए आकृति और स्थान की समझ, 7 नंबर का क्वेश्चन है। पहला पूछा है न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं? 60 डिग्री, 310 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो जो 90 से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं, तो अ आपका उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर अ लिख देना है। दूसरा पूछा है सांधे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का माप करके कोण का नाम आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इस कोण को मापेंगे, ये समकोण है, 90 डिग्री का है, समकोण नाम लिख देंगे। ये मापेंगे 40 डिग्री का हुआ, न्यून कोण हो गया। यानी 90 से कम होगा तो उसका नाम न्यून कोण ही होगा। अगला पूछा है संख्या ज्ञान की समझ, 16 नंबर के सवाल आपके आते हैं। 1905 1907 के बीच में क्या आएगा? 1905 के बाद 1907 है तो 1906 आएगा। क्या आएगा? 1906। तो 1906 यहाँ पर स में है तो स आपको उत्तर लिख देना है। अगला पूछा है 3 2 0 1 4 5 अंकों का प्रयोग कर निम्न का उत्तर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनाइए। बड़ी संख्या में आप क्या करना है, इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ये लिख दीजिए। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, 5,43,210। सबसे छोटी संख्या, छोटी में देखिए 0 1 नंबर पर नहीं रखना, 0 को 2 नंबर पर रखना। 0 से बड़ी क्या है? 1 है, तो 1 को पहले रखेंगे, फिर 0, फिर 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया 1,02,345। अब पूछा है बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी में सबसे छोटी को घटा देंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इन तीनों सवालों को करना है। 5वां सवाल है दिए गए चित्र में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित कीजिए। तो देखिए इसमें 3/4 करेंगे, मतलब 3 में रंग भर देंगे। ये देखिए तीनों में भर दिया, और यहाँ 1/2 मतलब आधे में रंग भर देंगे। ठीक है, 2 भाग करके 1 में भर दिया है। अगला पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। देखिए 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3, और 2/5 है। 5 को कितनी बार बोला? तो 15 या 3 बार, यानी 5 3 15। तो 2 को भी 3 बार बोलो, 2 3 6, 6 यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, ऐसे करना है। अगला अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियां देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र है, अध्यापिका कुल कितनी टॉफी देनी पड़ेगी? 18 का 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉफियों की आवश्यकता होगी 2 × 18 बराबर 36। आपको ऐसे उत्तर देना है। अगला है संक्रियाओं की समझिए, जोड़ बाकी गुणा भाग। 24 नंबर के आपके सवाल आते हैं परीक्षा के अंदर। आपके हुबहू ऐसा ही पेपर आता है, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं और 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर है वो हल करवाऊंगा, और उसमें से ही पूरा पेपर परीक्षा में आपके आएगा। तो आप इसको जरूर चैनल को देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। जो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा। सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वैन और परम मित्र अंक की सहायता से 82 में से 54 घटाने। तो देखिए यहाँ पर आपके यदि जगह नहीं हो तो आपके इधर रफ कार्य के लिए जगह आएगी, तो आपको वहाँ लिख देना है 82 में से 54 घटाने। तो ऊपर लिख देंगे 82, नीचे लिख देंगे 54। 4 का परम मित्र क्या है? 6, 6 में ये 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर 8 लिख देंगे, इसके नीचे 1, इस तरह से आप न्यूनैन पूर्वैन लगा देंगे। अब ये न्यूनैन पूर्वैन का मतलब ये 8 नहीं 7 है। 7 में से 5 जा रहे हैं, पीछे क्या आ गया? 2, 28 उत्तर आ रहा है। तो 28 यहाँ पर है, तो आपका ब उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अगला है आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है। संख्या ऐसे लिख देंगे 14 और 11 है तो 14 और 11, और विचलन लिख देंगे 10 से। 10 से 14, 4 ज़्यादा है, 4 प्लस के 11 प्लस 1 ज़्यादा है। 4 का और 1 का गुणा किया, 4 एकम 4, और 14 के अंदर 1 जोड़ दो या भले ही 11 में 4 जोड़ दो, कितने होते हैं? 15। तो 154 आपका उत्तर आ गया। अगला पूछा एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे? तो 40 का 200 से गुणा, 1 2 3 0, 3 0 लिख दो। 4 का 2 से सीधा गुणा करो, 4 दूने 8, 8000 पेन हो गए। उत्तर बिल्कुल आसान गुणा है। अगला है रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीद, बताइए एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? 15 150 में खरीदिए तो 150 के अंदर 15 का भाग देना है। देखिए 15 का 15 में भाग एक बार जाएगा और 0 पीछे वाला उतर जाएगा, तो 10 हो गया। या आप इस तरह से भाग कर सकते हैं, साइड में करके बताया हुआ कैसे करना है।
अगला है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36 और 72 में पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना भाई, 12 के गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं, 36 के गुणनखंड कर लेने हैं, 72 के गुणनखंड कर लेने हैं। फिर देख रहे हैं तीनों के अंदर सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन सा है, कौन सा है भाई, 12 है। तो 12 आपको यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 वह सबसे बड़ी संख्या जिसका 12, 36, 72 में पूरा पूरा भाग जाता है। अगला पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है कि छूटे हुए अंक लिखने। 5 में से 4 गया, पीछे क्या आ जाएगा, 1, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 5 में 4 जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब कितने में से 2 घटाएं 7 रहे, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, यहाँ 9 आ जाएगा। और 8 में से कितने घटाएंगे, 4 रहे, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको भरना है। अगला 4313 यानी 4313, 2432 और 173 का योग करना, जोड़ करनी है। देखिए 3 और 2 5 और 3 8, 8 का 8 हो गया, हासिल लगी नहीं। 1 और 3 4 और 7 11 का 1 हासिल की, 1 यहाँ लग गई। 1 हासिल और 3 ये 4 4 4 8 और 1 ये 9 हो गया। 4 और 2 6 हो गया, तो ये उत्तर आ गया 6918। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अगला पूछा है किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 4000 रुपये प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर 2500 रुपये खर्च हो गए। बताइए स्कूल के पास कितने रुपए बचे। तो 4000 में से 2500 घटा देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो में से 2 जीरो और यहाँ 40 में से 25 जाएंगे, 1500 रुपये शेष बचे। इस तरह से आपको नीचे लिखना भी है, अतः स्कूल के पास 1500 रुपये शेष बचे। अगला है मापन की समझ, 25 नंबर का आएगा। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60। तो 3 का गुणा कर देंगे 60 से, क्या आ जाएगा, 180 मिनट। तो 180 मिनट वाला ये द उत्तर हो जाएगा, द आपको भर देना है। अगला है 1 लीटर 500 मिली मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा। 1 लीटर और 500 मिली है, तो किसका उपयोग करेगा भाई, वो 1 लीटर प्लस 500 मिली यहाँ लिखा हुआ है, तो स उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाले में ये इसका उत्तर नहीं है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 120 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है। तो ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया, देखिए 120/100। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया। 10 का 12 में भाग दो, कितनी बार गया, 1 बार। पीछे क्या बचा, 2/10। अब 2 और 10 को आपस में काट दो, 2 एकम 2, 5 दूने 10। तो यहाँ देखिए 1 सही 1/5 आ गया। तो ऐसे 1 सही 1/5 मीटर यहाँ पर लिखना है। अगला पूछा है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। अगला है नीचे दी गई भार को बाटों के प्रकार से मिलान करना है। 3 किलोग्राम 700 ग्राम, तो देखिए 2 ने 1 3 किलो, 500 ने 1 700 ग्राम, तो यहाँ इससे मिल जाएगा। 7 किलो 500 ग्राम, 5 किलो 2 किलो 7 किलो और 500 ग्राम, तो ये इससे मिल जाएगा। 4 किलो 750 ग्राम, ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलाना है। अगला है दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे लीटर की दर से, 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 द्वारा 18/1/24 को खरीदा सामग्री का बिल बनाओ। तो देखिए यहाँ पर बिल बनाया हुआ है, बिल नंबर हो गया 428, खरीदने वाले का नाम हेमा है, दूध डेयरी कोटा है, दिनांक हो गया 18/1/2024, ये लिखना है। इसके बाद में ये लाइन खींचनी है आपको इस तरह से, ये खींच करके यहाँ क्रम संख्या, नाम सामग्री, मात्रा, दर और मूल्य ये लिख देना है। कॉलम बना देना 5। फिर यहाँ देखिए दूध दही घी छाछ 4 चीजें लिख दी। कितने कितने लीटर ली, 8 लीटर, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 लीटर लिख दिया। अब यहाँ दर लिख दी, 40 रुपये 25 पैसे के हिसाब से दूध लिया था। इसका और इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये मूल्य आ जाएगा। इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका गुणा किया तो ये आ गया। इसका और इसका गुणा किया तो ये आ गया। इन सभी को क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। तो यहाँ 1505 रुपये 75 पैसे आ गई। और यहाँ आपको शब्दों में लिखना है, अक्सर 1505 रुपये 75 पैसे, भूल चूक लेन देन, और यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर का कॉलम है, यहाँ पर आपको इस तरह से हस्ताक्षर कर देना है। तो ये आपका बिल हो जाएगा। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पक्का आएगा। अगला पूछा है घटाइए 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट। 18 मिनट में 16 मिनट घटा दीजिए, 2 मिनट शेष रह गए। 12 में से 9 घंटे घटा दीजिए, 3 घंटे रह गए। 3 घंटे 2 मिनट शेष बचा, ऐसे लिख देंगे। अगला है जोड़ना है, 9 घंटे 16 मिनट, 8 घंटे 50 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट, सबको जोड़ दीजिए। मिनटें 111 हो गई। तो आपको क्या करना है, देखिए 111 का मतलब इसमें 60 घटा लेंगे। 111 में 60 घटा करके 1 घंटा बना देंगे। ठीक है, और उसको घंटे के साथ में जोड़ देंगे। 24 के साथ 1 घंटा जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। और इसमें से ये घटाएंगे तो 1 का 1 11 में 6 51 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 25 घंटे और 51 मिनट आपका उत्तर आ जाएगा। अगला पूछा है अनु बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 3 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू, 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी खरीदी। उसकी थैली में निम्न भार है, सवालों को उत्तर देने। आलू और भिंडी का भार, तो आपको क्या करना है, आलू और भिंडी दोनों ही जोड़ लेने हैं। देखिए 3 किलोग्राम 700 ग्राम और 2 किलोग्राम 500 ग्राम को जोड़ दो, कुल भार हो गया 5 किलोग्राम 1200 ग्राम। तो 1200 ग्राम का मतलब 1 किलो और बना लो, 1000 में 6 किलोग्राम 200 ग्राम आ गया। अगला पूछा सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी। सबसे कम भार वाली गोभी है। ठीक है,
क्योंकि गोभी 2 किलो ही है। सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी है, तो वो आलू है, 3 किलो और 700 ग्राम। तो इस तरह से उत्तर देना है। अगला पूछा निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना। देखिए एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 20 गुणा 30 करेंगे 600 वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। अगला दी गई आकृति का परिमाप के अंदर ये सभी अलग अलग इनको जोड़ना है। 10 5 2 5 5 2 5 सबको जोड़ दिया, 34 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न संबंधित 8 नंबर के सवाल आते हैं। दिए गए पैटर्न का अगला चित्र होगा। यहाँ देखिए 3 भुजाएं थी, यहाँ 4 भुजाएं हैं, यहाँ 5 भुजाएं हैं, तो इस बार 6 भुजाओं वाला होगा। 6 भुजाओं वाला चित्र कौन सा है, ये। तो स आपका उत्तर हो गया। अगला पूछा दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। देखिए 25, उसमें 5 जुड़े 30, फिर 10 जुड़े 40, फिर 15 जुड़े, तो इस बार 20 जुड़ेंगे। 55 में 20 जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, 75। तो स उत्तर लिख देंगे। इस तरह से करना है। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। आपको क्या करना है, दंड आरेख खींचना है। दिए गए ग्राफ का दंड आरेख खींची। सोमवार को 3 नहीं आए, तो ये देखिए सोमवार को यहाँ पर 3 तक खींच दिया, ठीक है। मंगलवार को 5 तक खींच दिया, बुधवार को 7 तक खींच दिया, गुरुवार का 10 तक खींच दिया, शुक्रवार का 6 तक खींच दिया और शनिवार का 4 तक खींच दिया। ये इधर संख्याएं लिखी हुई है और इधर वार लिखे हुए हैं, ठीक है। और पैमाना लिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 2, तो आपको लिख देना है एक तरफ की पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2, यानी यहाँ पर ये 2 का है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2। इस तरह से आपको एक तरफ लिख देना है, ठीक है। अगला पूछा विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुन का उपयोग कितने दिनों तक किया जाएगा। तो 6 साबुन का उपयोग 6 गुणा 6 दिन कर लो, 36 दिन चलेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। ये आपका था गणित का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने पूरा सॉल्यूशन करवाया, ऐसे ही 4 और पेपर मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो आप उनको जरूर देखें। अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आने वाला है और आगे भी ये चैनल आपके काम आने वाला है, क्योंकि स्टडी चैनल है और आपको इस पर लगातार मैं जो भी आपके काम की चीज़ों की पढ़ाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।